कंपटीशन बहुत होता है। आपको मैं क्वेश्चन भी इस जो जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, सारे पेपर का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, सर भी बहुत टाइम दिए हैं। एंड लास्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्वेश्चन वन टाइम हम लोग देख लें कि क्या छूटा, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या मैंने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। मुझे पता है मैं 95% सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो कि शॉर्ट है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा है। तो अभी देखो क्वेश्चन है, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन प्रोमोटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। जब टीचर्स एजुकेशन का बात आता है तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, सब्जेक्ट एंड करिकुलम। ये सबके साथ ये लिंक्ड होता है। टीचर एजुकेशन डजंट मीन कि ओनली बीएड रिलेटेड, बीएड छोड़ के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं टीचर एजुकेशन में। ओनली कोई अगर आपको बोल दे कि ये टीचर, मैं इसका मॉडिफिकेशन दिखाने के लिए क्वेश्चन आज ऐसे दी हूँ, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन प्रोमोटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन बोलने से भी आपको रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज जो मेंशन था इन प्रोमोटिंग टीचर एजुकेशन, करिकुलम, बुक्स, ये जो मेंशन था उसमें भी यही पॉइंट्स आएंगे। देखो, और एक चीज़ है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देख लो, कैसे लोगो रहता है, ये लोगो क्या है एंड लोगो में क्या एक्चुअली रहता है, थोड़ा सा डिटेल देखना। मैं लोगो थोड़ा छोटा दिया हूँ, छोटा दे दी हूँ, छोटा हो गया, छोटा दी हूँ तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं। तो लोगो में ना एक्चुअली स्वान का एक सिंबल है, दैट इज हंस का सिंबल है। देखो 3 स्वान यहाँ पे जॉइंटेड है, ठीक है, 3 स्वान यहाँ पे जॉइंटेड है, हंस बोलते हो आप लोग हिंदी में उसको। एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, ठीक है, इसलिए हिंदी का ये टैग दिया गया है। हिंदी एंड इंग्लिश में एनसीईआरटी यही सिंबल रहता है। ये एक जीके क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीईआरटी? लास्ट क्लास से बिफोर हमने पढ़ा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीईआरटी? यस, ओके, चलो ये हिंट तो आप लोग लगा सके कि नेशनल को छोड़ के किए हो। चलो गुड। तो राष्ट्रीय शैक्षिक जहाँ पे है वो आपका आ जाएगा, स्टेट है तो राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय तो राज्य के हिसाब से हो गया। अभी देखो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मैंने कर दिया इसलिए थोड़ा सा भाष लग रहा है। अभी देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट अप योर माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन को म्यूट अप करो, उधर से साउंड आ रहे हैं, थोड़ा सा बंद कर दो। ओके, अभी देखो, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। कब आया? न्यू दिल्ली में ये एस्टैब्लिश हुआ। कब हुआ? दैट इज इन 1 सितंबर, ऑन 1 सितंबर 1961, फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अभी एक पेपर लेके बैठो, पेपर पेन, हो गया, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्कीमेटिक बनाना है तो मैं वो बोलते जा रही, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिख दो, एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली, ये पॉइंट इतना लिखना है। कब हुआ? ऑन 1 सितंबर 1961, तो ब्रैकेट करके 1 सितंबर 1961 हो गया। ये स्कीमेटिक है, फटाफट करना है, रिपीट करने से आज खत्म नहीं होगा, फटाफट करो। एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 1 सितंबर 1961। क्यों आया? ऑलवेज याद रखो कि एनसीईआरटी ऑलवेज एजुकेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो टॉपिक्स हैं, तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो आप उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। मैं स्कीमेटिक बोल रही हूँ, शॉर्टकट बोल रही हूँ, जो कि आप रिमेंबर कर सकते हो स्टोरी लाइन जैसा। फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, हम स्कूल एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए हम एकेडमिक मतलब बुक्स के यूज़ को बढ़ा रहे हैं, बुक्स अच्छे से पब्लिश कर रहे हैं, या फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स और करिकुलम को अच्छे से दे रहे हैं, तो बच्चे वहाँ से सीखेंगे। इट इज एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जितना भी आप लोगों ने कंटेम्प्रेरी पढ़ा था, लास्ट जो हमने पढ़ा था डीपीईपी और एसएसए, ये सब लिंक्ड है किसके साथ? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज कंसर्न विथ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये किसके साथ कंसर्न है? जितने भी स्कूल एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके साथ ये कनेक्टेड है और लिंक्ड अप है, ठीक है। जितने भी स्कूल सब्जेक्ट्स रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो उसके लिए ना वेरियस प्रोग्राम्स हुआ था। अच्छा, हम लोग क्या क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं स्कूल्स के लिए, स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए, स्कूल एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, बताओ क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या होता है स्कूल में, बताओ।
साइंस एग्जीबिशन, रिसर्च वर्क, क्राफ्ट प्रेजेंटेशन, ओके गुड, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, provide good books, providing good books और that is valuable books, हम पुस्तक देंगे बच्चों को सीखने के लिए और भी एक्स्ट्रा स्पेस देंगे, लर्निंग फील्ड्स देंगे, एनवायरनमेंट देंगे, बच्चों को वोकेशनल करवाने के लिए ट्रेनिंग को एक्सटेंशन करेंगे, ये सारा पॉइंट्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो इट इज कंसर्न्ड विद ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री and endeavors to improve such education through developing various programs. तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? रिसर्च, पब्लिकेशन, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग। एक्सटेंशन ट्रेनिंग मीन्स कोई भी चीज़ को बढ़ाना, रिसर्च करना दैट मीन्स हम अनुसंधान कर रहे हैं, पब्लिकेशन हम कोई चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं दैट मीन्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी ऑल्सो प्रोड्यूस और प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट्स। स्टेट्स को अगर टेक्निकल एडवाइस देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एनसीईआरटी अगर स्टेट्स को टेक्निकल एडवाइस देगा तो वो कौन से संस्था में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेट एससीईआरटी। एससीईआरटी एससीईआरटी सपोर्ट कर रहा है ना, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी कोलैबोरेट करता है उसके साथ, उसके सारे एक्टिविटीज को वो प्रोवाइड करता है कोलैबोरेट करके, तो इसलिए ये है। सो ये हम साइंस एग्जीबिशन, साइंस नेशनल साइंस एग्जीबिशन, स्टेट साइंस एग्जीबिशन दोनों के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये चीज़ मेरे वीडियोस के लिए आपको नहीं करना है वो रेड लाइन को छोड़ देना। एनसीईआरटी हैज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लोकेटेड एट दिल्ली। ये पॉइंट तो हम पहले भी लिख चुके, तो आप स्किप कर सकते हो। जो डिटेल्ड है उसको आप लिखोगे, बाकी जो रिपीटेड पॉइंट्स है उसको आप स्किप कर देंगे, जब पढ़ेंगे इजी इजी वर्ड्स में हो जाएगा। एनसीईआरटी हैज़ ए लार्ज पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशिंग हाउस क्यों? आप लोग कितने टाइप्स का बुक्स जानते हो? एक है रेफरेंस बुक, एक है टेक्स्ट बुक, इतने जानते हो, बट देखो कितने बुक्स होते हैं। इट पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक। मॉडल टेक्स्ट बुक क्यों है? बिकॉज उसी को यूज करते हैं टीचर्स लोग, तो दैट इज अ मॉडल टेक्स्ट बुक। हैंड बुक्स, ठीक है, हैंड बुक्स प्रोवाइड होता है, गाइड बुक्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर और सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स मिलते हैं एनसीईआरटी के तरफ से, ठीक है, पब्लिकेशन हाउस से वो पब्लिश्ड होता है। हो गया। एनसीईआरटी possesses a production workshop with huge qualities of material flowing in और flowing out। तो ये पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, दैट इज स्किप्ड आउट, ठीक है। क्यों स्किप करना है? बिकॉज वही सेम पॉइंट्स लिख रहा है कि हमारे पास सपोज हम लोग एक एनसीईआरटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो फाइनेंस चीज़ें हैं या फिर मैटेरियल्स रिलेटेड है उसको हम कंट्रोल करते हैं, कितने आएंगे, एक्सपोर्ट होगा, कितने जाएंगे, सब कुछ हम मैनेज करते हैं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वहाँ पे पढ़े थे हम लोग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआईई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये दोनों सेम है। So Central Institute of Education, which is a constituent college of the University of Delhi, maintained by the NCERT। NCERT एक जगह पे तो कहीं पे फिक्स होगा ना, तो एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग दिल्ली में एक कॉलेज है, तो दैट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन विच इज ए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के अंडर पे, तो वहाँ पे सबसे एवॉब में अगर ग्रुप कर देते, सपोज मेरे अंडर 10 कॉलेज है, मैं हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मेरे अंडर 10 कॉलेज है एंड मेरे ऊपर कौन है? यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? एनसीईआरटी, ठीक है। एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर, आप लोगों का ये चीज आ रहा है, बीएड एंड एमएड डिग्रीज, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर बीएड एंड एमएड डिग्रीज, ठीक है, इसके लिए फैसिलिटीज वो लोग देते हैं। एनसीईआरटी मेंटेन्स 4 रीजनल कॉलेजेस, बट एससीईआरटी में तो ये सब मेंशन नहीं था, बिकॉज एससीईआरटी तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हो गया ना, तो वो छोटा है। एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, सेंट्रल है ना, ये आपके राष्ट्रीय स्तर पे है, वो राज्य स्तरीय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी मेंटेन्स 4 रीजनल कॉलेजेस। रीजनल कॉलेजेस कितने हैं एनसीईआरटी के अंडर? 4 हैं, ठीक है, 4 रीजनल कॉलेजेस। एक कहाँ पे है? सबसे ऊपर, मतलब फर्स्ट जो आया था अजमेर में, सेकंड है भोपाल, थर्ड है भुवनेश्वर एंड मिसर, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ए बी स्क्वायर एम, ए बी एम याद रख सकते हो, तो ए बी स्क्वायर एम याद रख लो, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मिसर, ठीक है, जिसको आप मैसूर भी बोलते हैं कभी कभी,
हम लोग मिस्टर बोल देते हैं ऐसे स्पेलिंग वाइज, बट मैसूर भी बोला जाता है, मैसूर। ओके। एनसीईआरटी असेस सेवरल स्टेट्स इन देयर करिकुलम डेवलपमेंट। मतलब अभी बोला गया कि आप स्टेप्स मान सकते हो कि हम जब अपनी बातों पे रहते हैं तो एनसीईआरटी का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, उसका भी कोई एक पॉइंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो गाइड करता है किस चीज़ों पे। जैसे कि हो गया फर्स्ट थिंग करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कैसे बनाया जाएगा, पाठ्य चर्चा कैसे बनाया जाएगा, सिलेबस नहीं, पाठ्य चर्चा हम पहले कैसे बनाएंगे। दूसरा हो गया राइटिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को राइटिंग कैसे करना है, टेक्स्ट बुक राइटिंग कैसे करना है। देन तीसरा हो गया रिव्यूइंग ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक, स्कूल टेक्स्ट बुक को रिव्यू करो, दैट इज पूरे पॉइंट्स को आप समझो, पहले रिव्यू करना, दैट इज द टेक्स्ट बुक को पूरा आपने कंट्रोल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक को देखा समझा, आफ्टर दैट उसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको आपने रिव्यू करके बताया कि ये टेक्स्ट बुक यूजफुल है या नहीं है, ये टेक्स्ट बुक से कोई बेनिफिशियल पॉइंट्स बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, एक पॉइंट मैं पूछती हूँ कि आपको पता है कुछ बुक्स पहले थे अभी नहीं है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं होता यूज? मे बी उसमें कुछ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, मे बी उसमें कुछ पॉइंट्स थोड़े से ओल्ड फैशन वाइज हो सकते हैं जिसको बच्चे समझ नहीं पा रहे हो, मे बी उसमें करिकुलम बेस्ड इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस चीज़ों को और उस बुक्स को हम स्किप करते हैं, उस चीज़ों को भी स्किप करके फिर बुक बनाया जाता है, या फिर उस बुक को ही हम स्किप करते हैं, न्यू बुक्स को फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिव्यू करना। मतलब एक बार देखे फिर से देख के पॉइंट्स को समझना, स्कूल टेक्स्ट बुक को आप रिव्यू करते हो। अभी देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द सक्सेस ऑफ द एनसीईआरटी विल डिपेंड ऑन द extent to which it gains confidence of the entire country and gets accepted by the professional groups or group of various states in the field of school education। तो ये पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा सा हम जैसे बोलते हैं ना ऐसा हुआ था इस वजह से ये रिजल्ट है। वैसे एनसीईआरटी का जो ऊपर इतने सारे पॉइंट्स हमने मेंशन किए थोड़ा थोड़ा कि ये बीएड एमएड के चीज़ों को प्रोवाइड करता है, उसके मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये पता चला कि एनसीईआरटी बहुत ही कॉन्फिडेंटली खुद का क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्सटेंडेड हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में हो रहा है। जब पूरे कंट्री में होता है तो उसका क्या बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, एंड सब उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इसलिए वो स्प्रेड हो रहा है। एंड ये किसके थ्रू एक्सेप्टेड हुआ, जो कि आपके प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप मीन्स टीचर्स एंड हेड टीचर्स और प्रिंसिपल्स, ये सारे। तो स्कूल एजुकेशन में ये पर्सन्स अगर एग्री कर देते हैं तो ये एजुकेशन सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। ओके। द इम्पैक्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन द क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैज बीन ट्रिमेंडस। अगर हम देते हैं ट्रिमेंडस वे में, अगर हम बोलते हैं ना बहुत ही अच्छे हिसाब से एनसीईआरटी अभी कहाँ चल रहा है, तो ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ में ही चलता है, जो कि +2 तक एनसीईआरटी यूज़ होता है। एंड ये कौन से स्कूल्स में यूज़ होता है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। सीबीएसई आपके दिल्ली बोर्ड्स हम बोल सकते हैं, आईसीएसई एंड सीबीएसई होता है, तो यहाँ पे हम आईसीएसई को थोड़ा सा हम सेपरेट करते हैं बिकॉज आईसीएसई का बुक्स अलग आते हैं, सीबीएसई का नेशनल लेवल पे वर्क चलता है, इसलिए सीबीएसई को हमने यहाँ पे रखा क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली क्या फॉलो करता है, दैट इज एनसीईआरटी को, टोटल वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अभी देखो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स और क्या क्या है, जो चीज़ पे आप लोग पूछते हो ना कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स हैं एंड आप लोग कहाँ कहाँ दे सकते हो, तो 2 स्कूल्स हैं, एक है केवीएस, ये संगठन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय संगठन यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो ये दोनों का हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं केवीएस एंड एनवीएस, केवीएस एंड एनवीएस। तो यहाँ पे आप सीटेट देने के बाद, क्लियर करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज इसका पोस्ट आता है, आप अप्लाई करोगे, एग्जाम दोगे, पास करोगे, इंटरव्यू दोगे एंड जॉब मिलता है। ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड पोस्टिंग का फैसिलिटीज वैसे ही रहता है उनके मार्क के अकॉर्डिंग एंड इंटरव्यूज के रेटिंग के अकॉर्डिंग। हो गया। One hopes and wishes that NCERT's vision is spelled out soon through a policy decision and declaration in which all undefined aspects of textbook preparation and production are spelled out clearly। So यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि NCERT का एक विजन है
कि वो देखना चाहता है खुद को कि जैसे एक चीज़ जैसे मैजिक हो जाता है ना, मैजिक होके आप चारों तरफ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर आपका ड्रेसेस चेंज हो जाता है। ये हम लोग बोलते हैं मतलब मूवीज़ के अकॉर्डिंग। वैसे ही एनसीईआरटी थिंक कर रहा है कि एक उसका विश है, ये पूरा हो जाए तो वो पूरे कंट्री में स्प्रेड हो जाएगा एंड जो भी पॉइंट्स में उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, सारे पॉइंट्स में उसको यूज़ करेंगे। हो गया। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट केवीएस एनवीएस का पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी का जो प्रोफेशनल ग्रुप्स ने ज्वाइन किया या एक्सेप्ट किया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट का पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट, अभी इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसा हुआ, मतलब कैसे ये एस्टैब्लिश्ड हुआ। आप चाहो हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, वी मेंशन दैट ऑन 1 सितंबर 1961 एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये हुआ था, ये आपने मेंशन कर दिया है एंड ये बहुत बड़ा स्टेप है, मेजर स्टेप्स है। तो ये स्टेप्स हमने कब लिया, किसने लिया, कब लिया किसने लिया, ये आपको जानना है तो आपको याद रखना पड़ेगा एमएचआरडी को, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट को आप पूरा छोड़ दो, ठीक है, स्किप कर दो, अभी छोटा हो गया। किसको आप स्किप करेंगे, कौन से पॉइंट को स्किप करेंगे, ऑलरेडी जो लिखे हैं उसको हम रिपीट लेंगे। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं। सो अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट करोगे, अभी क्या है इसका जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, कंट्रीब्यूशन से अगेन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जान नहीं पा रहे हो प्लीज वीडियो देख के अगेन क्लियर करना, बिकॉज नोट्स हमें डिटेल्ड ही लिखना पड़ता है, जैसे कि आपके बुक्स में रहते हैं वैसे ही, बट उससे थोड़ा हम लोग ने कम किया है। बट सही सही पॉइंट जब आते हैं तो रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है, टाइप करते करते रिपीटेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीईआरटी आर, क्या क्या है, revamping, not remapping, revamping of elementary and secondary teacher education curriculum. Revamping means one kind of, हम बोल सकते हैं reorientation, reorientation, just like मैंने दोबारा क्या किया, जो स्कूल एजुकेशन का है, स्कूल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है टीचर्स एजुकेशन, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी बच्चों के लिए जो टीचर एजुकेशन चाहिए उनके लिए करिकुलम हमने फिर से बनाया, पाठ्य चर्चा हमने फिर से बनाया। जो कि आप लोग पढ़ रहे हो, बीएड के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे पाठ्य चर्चाएं करिकुलम है, उसको बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है फिर से। रिकॉग्नाइजिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्टूडेंट्स टीचिंग इवैल्यूएशन, ये रिकॉग्नाइजिंग भी लिख सकते हो, रीऑर्गेनाइजिंग भी लिख सकते हो, चलेगा। रिकॉग्नाइजिंग मीन स्टूडेंट टीचर्स के हिसाब से जो इवैल्यूएशन टेक्निक है और टीचिंग है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे या यूज करेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन टीचर एजुकेशन, ऑन टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे होगा टीचर एजुकेशन के ऊपर। Focus on continuing education teachers through establishment of centers and continuing education, centers of continuing education। अभी देखो आप लोग जहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो ये भी कहाँ है, हरियाणा है, तो इसका भी जो भी पॉइंट्स होगा या सर्वे होगा तो दिल्ली बोर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंडर है जो कि ऑलवेज कंट्रोल करता है। अभी बोलो एनसीईआरटी और एक नेसेसरी स्टेप लेता है किसके कोलैबोरेशन में, बोलो CABE, दैट इज द कैप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो एक साथ दोनों मिलके क्या करते हैं, आपका जो एनसीटी अप्रूव्ड होते हैं या नागटिमा के वो चेक करते हैं, A+B+B, A C ऐसा मेंशन करते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही होता है। एनसीईआरटी के भी जो पॉइंट्स हैं वो भी रखा जाता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नीड है, उसके अकॉर्डिंग। रिकॉग्निशन टू कंट्रीब्यूशन to education, to contributions to education by outstanding school teachers and teachers educators through a scheme of national awards। तो ये ना दिल्ली में है, उड़ीसा में बहुत रेयर है, रेयर होता है, बट दिल्ली में है कि हर साल बेस्ट टीचर चूज किया जाता है आफ्टर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ टीचर्स, एंड उसके बाद जो बेस्ट टीचर होते हैं उनको नेशनल अवार्ड से हम सम्मानित करते हैं, ठीक है। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। द जनरल बॉडी इज पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एनसीईआरटी का जो जनरल बॉडी है, जैसे मान लो इसका हेड जो है ना वो क्या है, जनरल बॉडी इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, किसके साथ मिलके बनाते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट इज यूएमएचआरडी, यूएमएचआरडी, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट एज इट्स प्रेसिडेंट। उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, विद बोला गया ना, विद द यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एज द प्रेसिडेंट। उस एनसीईआरटी का जो संस्था है, जो पॉलिसी मेकर बॉडी है, उसका प्रेसिडेंट होंगे यूएमएचआरडी।
ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट्स, मतलब जितना डिफरेंट स्टेट्स में है ना, ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड उनके आसपास के जो यूनियन टेरिटोरीज हैं और उनके मेंबर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मतलब इस एनसीईआरटी के साथ लिंक्ड रहेंगे। बिसाइड्स एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर ऑल्सो नॉमिनेटेड एज मेंबर। यहाँ पे ये सब छोड़ के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स और इंस्पेक्टर्स यहाँ पे एज मेंबर ज्वाइन करते हैं। एंड इट्स मेंबरशिप पैटर्न हेल्प्स इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। कौन से लेवल पे क्या लेना है, कौन सा हायर लेवल पे कौन सा डिसीजन होगा, लोअर लेवल पे कौन सा डिसीजन होगा, सब कुछ डिसाइड करने में हेल्प करता है। द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनसीईआरटी एग्जीक्यूटिव कमिटी, देखो पहले क्या जनरल बॉडी, फिर आया गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी एनसीईआरटी इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी। कौन सा कमिटी है, रिपीट करो साथ साथ, एग्जीक्यूटिंग कमिटी। अगेन with the Union Minister for Human Resource Development as ex officio president। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहां पे क्या थे जनरल बॉडी पे, जो पॉलिसी मेकर्स बॉडी था उस पे क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट है। ठीक है, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट है। एंड जितने भी यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है वो एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि एग्जीक्यूटिव कमिटी में 3 स्टैंडिंग कमिटीज के साथ डील करते हैं। कौन से कमिटीज हैं, ये सारे मेरे नोट्स में भी मेंशन है, फाइनेंस, एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, जो भी स्टैंडिंग कमिटीज हैं, 3 स्टैंडिंग कमिटीज हैं इसके अंडर पे, जो कि गवर्निंग बॉडी है जो संभालता है फाइनेंस एस्टैब्लिशमेंट, कितना फंड दिया जाएगा कौन से स्कूल को, कौन से चीज़ों के लिए कितना होगा, एक स्कूल बनाने के लिए कितना चाहिए, जगह खरीदना है, कुछ भी अलाउंस करना है, तो ये सब होगा। एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक of the NCERT is the director and who is assisted by the junior director। यहाँ पे सेक्रेटरी, जूनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर को सपोर्ट करेंगे, जो एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंसिपल्स को एंड एकेडमिक्स को। एकेडमिक्स मीन्स टीचर्स को, एंड उनके रिलेटेड जो भी सिलेबस एंड करिकुलम उनको संभालते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतने सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही अपॉइंटेड होते हैं। अभी देखो इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी टू लॉन्च एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथन रिसर्च वर्क। हम छोटा छोटा करके लिखेंगे, रिसर्च वर्क को लॉन्च करना है, बढ़ाना है, ऑर्गेनाइज करना है, एंड स्ट्रेंथन, उसको शक्तिशाली बनाना है, मतलब वो चीज़ सबको जैसे करे उसके लिए। टू एंश्योर सक्सेस ऑफ द प्रोसेस, ये गुड नंबर ऑफ करिकुलर एंड लर्निंग मटेरियल हैव टू बी ब्रॉट आउट बाय द एनसीईआरटी। तो टू एंश्योर सक्सेस ऑफ द प्रोसेस, आप स्कूल एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए जितना भी करिकुलम एंड लर्निंग मटेरियल्स हैं उसको एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगा। टू अरेंज फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग एट द हायर लेवल, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को 2 टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, एक प्री सर्विस, सर्विस से पहले, एक सर्विस के दौरान, दैट इज द इन सर्विस ट्रेनिंग। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल, ये सबको प्रोवाइड किया जाता है। टू एस्टैब्लिश ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड हायर ट्रेनिंग, इतना ही लिखेंगे ट्रेनिंग तक, कि हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट बनाना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड हायर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए करना है। टू पब्लिश नेसेसरी टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, अदर लिटरेचर, जर्नल्स, टेक्स्ट बुक सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, अदर लिटरेचर मीन्स अदर रेफरेंस बुक्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू बच्चों को जो पॉइंट्स पढ़ना हो वो ले सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन सेंटर्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है वहाँ पे एक्सटेंशन सेंटर्स बनाया जाएगा, जहाँ पे विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सटेंड फैसिलिटीज ऑफ पर्टेनिंग टू न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी। सो आपका जितने भी फैसिलिटीज़ है उसको एक्सटेंड करके जो न्यू मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सबके ऊपर ग्रिप आना चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। मेन फंक्शंस क्या है एनसीईआरटी का, वही जो चीज़ पढ़े ना वही पॉइंट्स हैं। द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी ब्रॉडली रिलेटेड टू रिसर्च वर्क एंड डेवलपमेंट, इन सर्विस, प्री सर्विस ट्रेनिंग, extension and dissemination work, all these tuned to achieve the main objective of improving the quality of school education। हम एक्सटेंशन करेंगे, चीज़ों का बढ़ावा करेंगे, एंड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको धीरे धीरे हम अचीव करने को ट्राई करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके थ्रू स्कूल एजुकेशन को हम इम्प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, समझ आया इतना? ये सुन लो, समझ आया कि नहीं? अभी देखो फटाफट आप क्या कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। मैंने इस पॉइंट को शॉर्टकट दे दिया, ऊपर जो पॉइंट है शॉर्टकट हो गया। ये चीज़ फिर से रिपीट है, जितना चीज़ पढ़ के आए हो ना इसका रिपीट है, तो रिपीट पोर्शन को आप आइदर वीडियो देखो या फिर स्क्रीनशॉट मार के उसको रखो कि ये पॉइंट्स को हम
स्किप कर सकते हैं। एनसीईआरटी देयरफॉर से आप पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं क्योंकि सेम पॉइंट्स मेंशन किया गया है यहाँ तक। कंस्टिट्यूएंट यूनिट से फिर से आपको करना है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी है वो सारे आपको लिखना है क्योंकि इसके अंडर 6 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। कितने हैं? 6 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। 6 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स has been serving the cause of qualitative improvement of school education since its inception in 1961. Inception means conceive करना, जब से MHRD ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एजुकेशन में चेंजेस लाने को ट्राई किया 1961 से एनसीईआरटी ने 6 कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जिसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं स्कूल एजुकेशन। फर्स्ट थिंग, 14 डिपार्टमेंट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE एट एनसीईआरटी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। तो 14 डिपार्टमेंट्स होनी चाहिए, है भी NIE में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में न्यू दिल्ली में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी CIET NIE कैंपस न्यू दिल्ली, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे रिसर्च वर्क होता है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, NIE के कैंपस के अंदर ही। देन नेक्स्ट आया पंडित सुंदरीलाल, और दैट इज कॉल्ड, हम लोग सुंदरीलाल बोल देते हैं हिंदी में, तो दैट इज कॉल्ड सुंदरलाल। सुंदरलाल, तो सुंदरलाल हम लोग फटाफट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ जगह पे मेंशन था हिंदी बुक्स में सुंदरीलाल, तो सुंदरीलाल इज नॉट करेक्ट प्रॉपरली बिकॉज बहुत जगह पे सुंदरीलाल भी मेंशन है, सुंदरलाल भी, सुंदरलाल इज प्रॉपर। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट भोपाल। तो उन्होंने क्या किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से हम बोल सकते हैं, या फिर उनके हम बोल सकते हैं उन्होंने इनाग्रेशन किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट भोपाल, भोपाल में किया। देन नेक्स्टली एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमिटी, एरिक, इसका शॉर्ट फॉर्म है एरिक, इसको पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एरिक एट NIE कैंपस न्यू दिल्ली। तो इसमें हम पढ़ रहे कितने चीज़ों को पढ़ रहे हैं, याद करो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट तो 14 डिपार्टमेंट्स हैं NIE के अंदर जो कि एनसीईआरटी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सेकंड चीज़ हमने पढ़ा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं सीट, सीट बोल सकते हो बिकॉज स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, सीट NIE कैंपस के अंदर है न्यू दिल्ली में। देन पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, नॉट सुंदरलाल, सुंदरलाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भोपाल में है। एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमिटी एट NIE कैंपस न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर, ये है। हम लोग जिसको मिसर बोल देते हैं, यहाँ पे वो वाला मिसर नहीं है, स्पेलिंग वाइज कुछ लोग बोल देते हैं मिसर, बट ये होता है प्रॉपर मैसूर, ठीक है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका मैसूर ही होगा, मैसूर ही होगा, दैट इज मैसूरी हो गया, तो मैसूर, ठीक है। द प्रोग्राम्स फॉर्मुलेशन इज बेस्ड ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, ऑन एजुकेशन होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE। तो NPE के इंट्रैक्शन से स्टेट एजुकेशन के साथ मिलके जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, असिस्टेंट पॉइंट्स में अगर देखें तो सब मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, सब मिलके यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्यूट्स को ओपन किए हैं एंड प्रोग्राम्स को बनाते हैं कि कौन सी जगह पे कैसा पढ़ाई होगा, NCERT को कैसे यूज़ करेंगे पूरे कंट्री में, एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन हम दे सकेंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत मात्रा में हम लोग एजुकेशन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एंड प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये आ गया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ NIE, देन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो 6 पॉइंट्स हमने मेंशन किया वो 6 पॉइंट्स। रिसर्च एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग है पब्लिकेशन। बीच के जो 4 पॉइंट्स से मैंने स्किप किए हैं क्योंकि CIET एंड आपका जो NIE है वो इम्पॉर्टेंट है, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ओनली। तो फर्स्ट वन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, द NIE's एक्टिविटीज आर मेनली कन्फाइंड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। NIE का क्या ये है मेनली कन्फाइंड, क्या होता है, कौन से पॉइंट्स के साथ ये वर्क करता है। तो फर्स्ट थिंग ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ वर्क कर रहा है। देन इन सर्विस ट्रेनिंग, पब्लिशिंग एंड डिसेमिनेशन प्रोग्राम्स, दैट इज कोई चीज़ को पब्लिश करना है, जर्नल्स को, आर्टिकल्स को छपवाना है, तो
तो छपाने के साथ एंड उसको यूज करने के लिए बांटना भी है, कहाँ पे कैसे यूज होगा उसके ऊपर भी। तो ये सारे प्रोग्राम्स एनआईई कंट्रोल भी करता है, इसको वो एक्टिविटीज को चलाता है। एंड स्पेशली स्कूल्स में साइंस किट को यूज करना, साइंटिफिक एटीट्यूड आप लोग बहुत बार पढ़ के आए, साइंटिफिक मेथड्स भी पढ़ के आए, तो यहाँ पे यूज होगा साइंस किट। सो साइंस किट को यूज करेंगे, लेबोरेटरीज को यूज करेंगे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों जो एजुकेशन दे रहे हो, तो आउट ऑफ स्कूल हो गया तो दैट इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी देंगे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो आंगनबाड़ी में होता है वो चीज़ भी देंगे, या फिर प्ले स्कूल्स जो बन रहे हैं उसमें भी दिया जाएगा। बैकवर्ड सेक्शन को भी हम, माइनॉरिटीज ग्रुप को भी एजुकेशन देंगे। ये सारा चीज कंट्रोल कौन किया, कौन कंट्रोल किया? सीआईईटी और एनआईई कौन कंट्रोल किया? सीआईई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है? एनआईई, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसमें अगेन क्या है देखो, इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी, एनआईई का फंक्शन 9 डिपार्टमेंट्स हैं, 7 यूनिट्स, 2 सेल्स एंड 9 डिपार्टमेंट्स हैं। ये थोड़ा डिटेल जा रहा है तो आप यहाँ तक स्किप कर सकते हो, इसके बाद का पॉइंट स्किप कर सकते हो, डायग्रामेटिक दे सकते हो, जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है, जो बच्चा स्किप करना चाहे कर सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ओनली थोड़ा सा बता देना है कि एनआईई ये फंक्शन कंट्रोल करते हैं, वो माइनॉरिटीज ग्रुप दैट मीन्स एसटी एससी बैकवर्ड सेक्शन, इन लोगों को भी पढ़ाने के लिए ट्राई कर रहा है। उसके साथ वो ट्राई कर रहा है टेक्स्ट बुक को पब्लिश करे, उसके साथ वो ट्राई कर रहा है कि रिसर्च वर्क को भी डेवलप करे, सारे लोगों को हेल्प करे, ये एनसीईआरटी के बुक्स को वो फॉलो करने को बोले, करिकुलम को डेवलप करे, ये सब था। उसके बाद एनआईई में 9 डिपार्टमेंट्स है, 7 यूनिट्स है, 2 सेल्स है। तो ये चीज़ यहाँ तक लिख के आप छोड़ सकते हो, या फिर याद अगर रहे तो लिख सकते हो, दैट इज फिर भी मैं पढ़ा दे रही हूँ। एकेडमिक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड वर्कशॉप डिपार्टमेंट जहाँ पे वर्कशॉप होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स हो गया। यूनिट्स कितने हैं ना, हमने बोला यूनिट्स आपके टोटल 7 है। सो नेशनल टैलेंट सर्च यूनिट, देन सेकंड सर्वे एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, देन थर्ड पॉलिसी प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट। देखो यहाँ पे सारे यूनिट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के बाद फिर से उसका यूनिट्स हैं, ठीक है। देन होता है लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन यूनिट, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा, दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन यूनिट। देन आया वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन यूनिट, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट, एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट एंड एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट। इतना डिटेल्ड कोई भी बुक में मेंशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी बुक में मेंशन नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हमने डिटेल किया। अभी तक एग्जाम का कोई भी नोटिस नहीं आया, तो आप लोग पढ़ो, चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर अगर नहीं जान पाए तो कहाँ से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज 9 डिपार्टमेंट, 7 यूनिट्स, 2 सेल। देखो 2 सेल है, एक है प्राइमरी करिकुलम सेल, एक है जर्नल सेल, जहाँ पे जर्नल होंगे, प्रोड्यूस किया जाएगा, जर्नल्स को बनाया जाएगा, जैसे कि एक एक छोटे छोटे आर्टिकल्स ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को जोड़ के एक बनाया जाता है, हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करता है? That is the CIT is the 6th constituent unit of the NCERT। ये 6th constituent यूनिट ऑफ NCERT, मतलब जो 6 कंस्टिट्यूएंट है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पे आता है। इट एम्स एट प्रोमोटिंग द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पे ही मेंशन है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, मास मीडिया को कैसे यूज करना है, फॉर इम्प्रूविंग एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन इन द कंट्री एंड फॉर डेवलपिंग एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो देखो, अगर मैं बोलती कि ये टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगी तो आप लोग क्या करोगे? खुद से पढ़ोगे या इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, वो आप लोग एक्स्ट्रा जानने के लिए कहीं से भी सर्च करते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऑल्टरनेटिव जब रहे आपके पास, ये नहीं हुआ तो उसको कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स को ओनली याद करो, बस इतना, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के रखो, इतना करना है, इसमें और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, उतना ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड दोनों आ जाएंगे, रिसर्च वर्क आ जाएंगे, तो उतना कुछ आपको नहीं करना। अभी इसको मैं पूरा स्किप करूंगी। एंड नेक्स्टली आ गया आपका रीजनल इंस्टीट्यूट, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसका भी थोड़ा सा लिखेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ा सा लिखेंगे दैन स्किप करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दो कि वो क्यों है, कहाँ पे है, क्या क्या है। तो ये तो ऑलरेडी जानते हो कि काउंसिल हैज 4 रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, RCEs भी बोल सकते हो और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हो, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर।
तो इतने हो गए. These campus college with demonstration multipurpose schools attached to them. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो बी एड टीचर्स आप लोग हो, तो आप लोग अगर प्रॉपरली रीजनल कॉलेजेस में और स्टेट बीएड्स में करते या फिर वहाँ जाके पढ़ते कुरुक्षेत्र में, तो क्या होता, आप लोगों को एक एक महीना का वो जो प्रैक्टिकल अभी बच्चे जा रहे हैं कि एक एक दिन दे के, तो वो चीज़ एक एक महीना करते हैं एंड वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ा के आते हैं, जो स्कूल्स अटैच्ड होते हैं ऑलरेडी रीजनल कॉलेजेस के साथ. सो यहाँ पे स्कूल्स को सेम फैकल्टीज हेल्प करते हैं कि स्कूल्स में बच्चे भी बहुत कुछ जान पाए. ठीक है. सो ये सारे स्कूल्स में लैबोरेटरीज होते हैं, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज होते हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी होते हैं. बस इतना ही क्वार्टर्स तक मेंशन करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मेंशन करना है. हम बहुत बार मेंशन कर चुके हैं इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग्स, ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया है बहुत बार. समझ आया कहाँ तक आप मेंशन करोगे? क्वार्टर्स तक. क्वार्टर जो मेंशन किया है, यस. तो इतना चीज को याद रखो. अभी देखो रिसर्च एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. तो ये तो रिसर्च एंड प्रोफेशनल ग्रोथ तो आपका एरिक है, दैट इज द, हमने शॉर्ट फॉर्म किया था एरिक याद रखने को, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमिटी. एजुकेशनल रिसर्च जहाँ पे हमें शिक्षा के हिसाब से हमें अनुसंधान करना है शिक्षा के लिए, और इनोवेशन दैट इज उद्भावन करना है नए नए चीज़ों को, उसका एक संस्था बन गया, कमिटी बन गया. तो ये ना एनसीईआरटी है, जो कि आप लोग अगर कहीं पे रिसर्च करते हो एंड गवर्नमेंट के अंडर करते हो, तो दैट इज आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, फंड्स मिलते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करने के लिए आपको फंड्स मिलेंगे, पैसा मिलेंगे. एंड उसको पब्लिश करने के लिए भी सर्वे के बाद एक पब्लिकेशन के लिए भी वो पैसा देंगे. ठीक है. ज़्यादा नहीं लिखेंगे. कहाँ तक लिखेंगे? फंड्स रिसर्च प्रोग्राम्स टेकन अप बाय द स्कॉलर्स बोथ विद इन और आउटसाइड द काउंसिल. ये 4 लाइन बस लिखना है, मतलब हमें सारे पॉइंट्स को बताना है, 4 लाइन देना है. अभी अगर आपको प्रॉब्लम लगे कि इतना ज़्यादा कैसे लिखेंगे, तो एक काम करना, बीच में डायग्राम करो, उसमें जो आपके 6 यूनिट्स हैं उसका ऐसे मेंशन कर दो, ईच का पहले नेमिंग कर दो, उसमें 4 लाइन को मेंशन कर दो कि इसका प्रोग्राम ये है, ये चीज़ ये कंटेन करता है या फिर कंट्रोल करता है, इतना मेंशन करना है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. देखो फटाफट हम नेक्स्ट में आगे. पब्लिकेशन. पब्लिकेशन मीन्स ये पब्लिशिंग यूनिट है, ये पब्लिश करेगा आपके जो बुक्स पब्लिश्ड होते हैं. जैसे देखो आपके बुक में लक्ष्मी पब्लिकेशन मेंशनड होगा, या फिर आपका बुक्स में जैसे लाइक यहाँ पे चल रहा है आपका क्या बोलते हैं उसको, नीलकंठ पब्लिकेशन एक है, फिर और भी बहुत सारे हैं, पीके पब्लिकेशंस बहुत सारे हैं. तो ये सारे पब्लिकेशंस हैं. ये पब्लिकेशंस क्या होता है, एनसीईआरटी के जो अकॉर्डिंग पब्लिकेशन प्रोग्राम्स हैं, द पब्लिशिंग प्रोग्राम ऑफ द एनसीईआरटी इज ए पार्ट ऑफ इट्स टोटल एफर्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी स्कूल एजुकेशन. स्कूल का जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिकेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड इन, कौन से टेक्स्ट बुक जो है कितने लैंग्वेज में पब्लिश होता है, देखो 3 लैंग्वेज, हाँ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू. ठीक है, उर्दू. एंड इसको हम इनएक्सपेंसिव बनाते हैं, दैट मीन्स ये एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है. इसमें जो पैसा हम लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट का रहता है. मतलब हम लोग ज़्यादा अमाउंट के पैसे को यहाँ पे नहीं लगाते. ठीक है. बच्चों से एनसीईआरटी बुक्स अगर आप लोग खरीदने जाओगे ना, तो अराउंड आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा. वो पूरा सेट मिल जाता है, 1000 रुपीज़ के अंदर भी मिल जाता है, +2 के बुक्स अगर देखोगे. एंड बहुत ही A4 साइज का रहता है, कलरफुल रहता है, ये सारी क्वालिटीज है. ठीक है. तो वैसे डिफरेंट एनसीईआरटी बुक्स का डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स का प्राइसेस होगा. ठीक है. तो अभी देखो नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं करना है, अट्रैक्टिव भी है. ठीक है. दीज टेक्स्ट बुक्स आर फ्रीली एडप्टेड बाय स्टेट्स अंडर देयर नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स प्रोग्राम. सो नेशनलाइज टेक्स्ट बुक प्रोग्राम, सारे बुक्स को हम नेशनल लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब पूरा नेशन उसको यूज़ करेगा ऐसा नहीं है. उड़ीसा के जो बुक्स हैं वो सारी जगह यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है. बट एनसीईआरटी पूरे इंडिया में यूज़ होता है. तो ये जब एक्सेप्टेड हो जाता है, ग्रहणीय हो जाता है नेशनल और नेशनलाइज टेक्स्ट बुक प्रोग्राम्स के थ्रू, तभी इसको यूज़ कर सकते हैं. They are also used widely in schools affiliated to the Central Board of Secondary Education, CBSE. जो स्कूल सीबीएसई के थ्रू चल रहा है और उसके अंडर है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV भी बोलते हैं और नवोदय विद्यालय भी बोलते हैं, तिब्बतान स्कूल्स और सेवरल पब्लिक स्कूल्स ऑल्सो. एनसीईआरटी ब्रिंग आउट ये वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिकेशन. जैसे कि इसमें बुक्स में क्या क्या होता है, जनरल बुक होंगे,
टीचर्स गाइड होंगे, स्टूडेंट्स गाइड होंगे, जर्नल्स होंगे, इंडियन एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल्स आएगा या जर्नल्स आएगा, रिव्यू जो क्वार्टरली रिव्यू होता है, मैगजीन्स आते हैं, जर्नल्स भी आते हैं क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, ये सब मेंशन्ड होगा। जो याद रहे उसको आप लिखोगे। देखो बाय मंथलीज मतलब 2 महीना में एक बार आधुनिक शिक्षा ये आता है, ठीक है। आप देखना ये चीज भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है, उसको सिर्फ यहाँ पे अरेंज कर दी, हैंड रिटन नोट्स में ये सब कुछ मेंशन है बट अरेंज्ड हो गया है थोड़ा यहाँ पे। द प्राइमरी टीचर एंड द प्राइमरी शिक्षक, ये भी एक क्वार्टरलीज है, मतलब ये भी एक जर्नल है जो टीचर्स लोगों के लिए आता है, प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी शिक्षक। एनसीईआरटी न्यूज टेलर, न्यूज टेलर बोल रही हूँ, न्यूज लेटर। तो एनसीईआरटी न्यूज लेटर जो होता है वहाँ पे सारे इंफॉर्मेटिव जो न्यूज़ेस होते हैं उसको कलेक्ट करके उसका एक जिस्ट बना के मेंशन किया जाता है, दैट इज अ न्यूज लेटर। तो ये न्यूज टेलर मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट, ये न्यूज लेटर है, ठीक है। और एक है शैक्षिक दर्पण। शैक्षिक दर्पण ये न्यूज मैगजीन्स हैं, प्राइमरली मींट फॉर इन हाउस सर्कुलेशन, ये घर घर पे जाता है, घर घर पे जाता है, जो स्पेशली दिल्ली में है वो लोग जान जाएंगे, एजुकेशन रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं उनके पास ये जाता है। एनसीईआरटी ऑल्सो ब्रिंग आउट सप्लीमेंट्री रीडर्स, मतलब जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, एक्स्ट्रा उनको नॉलेज चाहिए तो एक्स्ट्रा बुक्स भी उनके लिए प्रोवाइड होता है। रीडिंग टू लर्न एक बुक है एक्स्ट्रा। एंड नेशनल इंटीग्रेशन सीरीज है, जैसे आप लोग वेब सीरीज देखते हो, कोई भी एक स्टोरी सुनते हो, उसके छोटे छोटे मैगजीन्स भी आते हैं उसको देखते हो, वैसे यहाँ पे सीरीज आता है। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन को कैसे हम लोग इंटरनेशनली प्रेजेंट करें उसके ऊपर है, ठीक है। एनसीईआरटी डेवलप, देखो ये पॉइंट्स मैं हर बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी डेवलप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन व्हिच among other things the policy directives of the national policies on education are kept in view। सो हम लोग इतना पॉइंट्स को लिखेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे कि ये क्या बनाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पूरे हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे पाठ्य चर्चाओं को बनाता है, ठीक है, उसको हेल्प करता है। उसके लिए जो भी पॉलिसीज को चाहिए और डायरेक्शंस देते हैं तो वो कौन हेल्प करेगा, एनपीई, that is national policies on education, not policy on education, policies on education, मतलब 1986, 1992, 19 तो है नहीं, एनपी 2020, तो ये सारे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिखोगे। इसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल वे से भी एनसीईआरटी को बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, उसका एक परिचय बन गया अभी, आइडेंटिफिकेशन उसका एक है, आइडेंटिटी बन गया है उसका। तो उसको कौन कौन जानते हैं, किसका उसको सहायता है या फिर किसने उसको हेल्प किया है, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनेपा, दैट इज यूएनईपीए, ठीक है। थ्रू आउट दी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू असिस्टिंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब ये मतलब सबसे ऊपर जो कंट्रीज होते हैं उसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए। बस इतना कर लो हो जाएगा और ज़्यादा मत करना, इतना थोड़ा सा मैंने इसलिए बोला कि पहले देख लो, फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े कि वो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है वो कैसे हेल्प करता है। एनसीईआरटी एक ऐसा बड़ा संस्था बन गया जो यूनेस्को, यूनिसेफ इन सब के साथ मिलके अभी टेक्स्ट बुक और मैगजीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स के थ्रू लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे करे, नेशन को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे पहुंचाए और वहाँ पे कैसे एक्सचेंज करे इंफॉर्मेशंस का। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंडक्ट होता है एनसीईआरटी के थ्रू। प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का बहुत सारे चीज़ें हैं आप लोग जो जानते नहीं हो, इसलिए मैंने बहुत कुछ रखा। तो एनसीईआरटी प्रोग्राम्स आर विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन हम सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड अगर देखें, वोकेशनल एजुकेशन बिटवीन द एनसीईआरटी एंड द यूजीसी इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन, मतलब ये दोनों अभी वोकेशनल एजुकेशन के लिए अर्निंग के लिए जो स्टडी हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि और भी आगे बढ़ते हुए वो क्या करेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे स्किल्स सिखाएंगे बच्चों को ताकि उनको जॉब मिले। एनसीईआरटी इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ काम कर रहा है, इग्नू, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या है, IGNOU का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो ये ट्रेनिंग कोर्सेज को प्रोवाइड करता है, जितना आप डिस्टेंस कोर्सेज करते हो, ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पे ओपन सुन लिया आपने तो वहाँ पे डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड इसका जो मतलब डिस्टेंस एजुकेशन अभी प्रोवाइड हो रहा है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी के साथ, मतलब एनसीईआरटी एंड इग्नू एट ए टाइम दोनों मिलके काम कर रहे हैं इसके लिए। फिर और एक आया
दैट इज इट हैज़ बीन इन्वॉल्विंग डायरेक्टोरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ये होता है कि हम अभी सारे डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्सेज को प्रोवाइड करें, रिसोर्स यूनिट के थ्रू रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। DIETs होते हैं, जस्ट लाइक आप लोग पढ़ते हो कि डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना है अभी। उसके जो भी इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम बढ़ाएं चीज़ों को, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ाएं। जो बच्चे पहले क्या करते थे ना, पहले बच्चे पढ़ना स्टार्ट किए, जब पढ़ना स्टार्ट किए वो लोगों को डेवलपमेंट मिला, बट बीच में बच्चे क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए, क्योंकि पढ़ाई करने से भी जॉब नहीं मिल रहा है, एंड बहुत बच्चों ने स्किप आउट कर दिया एजुकेशन को। तो उस वजह से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जा रहा है थ्रू रिसोर्स यूनिट ऑफ NCERT, कि हम सारे प्रिंसिपल्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे एंड एजुकेशन में एडल्ट एजुकेशन को डालेंगे, जिसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट होगा। अभी पता है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही नेशनल जो चैनल्स होते हैं उसमें NCERT एंड CIET, दैट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको यूज करके एजुकेशनल टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स कंडक्ट किया गया, जिसके थ्रू मास ओरिएंटेशन, मतलब जितने बच्चे हैं सबको हम एट अ टाइम पढ़ा सकते हैं, सबको हम प्रोग्राम्स ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स कराया गया। दैट इज कॉल्ड PMOST बोल सकते हो, इसको याद रखने के लिए PMOST बोला जाता है। एंड ये चीज कहाँ पे हुआ, नेशनल जो चैनल है वो है दूरदर्शन, उसमें ये चीज को किया गया, जिसके थ्रू बच्चों का यूनिवर्सल जो एजुकेशन था, हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, वो सेटिस्फाइड हुआ। उसके बाद और क्या किए, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स को जैसे काम मिले, वो लोग जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में उनको काम मिले, स्कूल्स में जा सके, पढ़ा सके, तो उसके लिए भी स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम किया गया, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब आपका है DPEP। ठीक है, अगर सॉफ्ट जानना चाहते हो, SOPT क्या है, दैट इज स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द प्राइमरी टीचर्स, एंड DPEP के थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिसको असिस्ट करने के लिए हमें प्राइमरी टीचर्स चाहिए जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, एंड वो जाके वहाँ पे पढ़ाएंगे। वुमेन स्टडीज के ऊपर भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है। इतना लिख देना, जो बच्चे एनरोल नहीं करते, बच्चियां एनरोल नहीं करती हैं, मतलब अपना नाम लिखाती नहीं है, उनको भी इन्होंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी को यूज करके इन्होंने उनमें लाया। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, इतना पॉइंट्स और नहीं लिखोगे चलेगा, कंक्लूजन थोड़ा सा लिखना है, नवोदय विद्यालय और ये में एडमिशन कैसा होता है उतना नहीं लिखना है, उस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। अभी कंक्लूजन में थोड़ा सा लिखोगे बस, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज एन एपेक्स रिसोर्स, मतलब हम बोल सकते हैं एपेक्स मीन्स जो सर की तरफ है। सर हमारा कैसा है बोलो, सर जैसा रेस्पेक्टेड चीज है ना, सर को कभी हम झुकाते नहीं है, ज्यादातर झुकता भी नहीं है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है, झुक गया तो कुछ टाइम पहले फिर से उठाना पड़ता है, क्योंकि सर हमेशा नीचे झुका रहे तो हमें दुखेगा। तो वैसे ये एक एपेक्स प्रोग्राम है और एपेक्स रिसोर्स है, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू आप आगे ही जाओगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेट किया टू असिस्ट एंड एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो इतना ही करना है, रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज एन एपेक्स रिसोर्स, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, एंड ये हेड है, लीडर जैसा बढ़ रहा है। ये कौन सा प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक है, सरकार, कौन सा सरकार है, भारत सरकार ने किया है। क्यों किया है, टू असिस्ट, गाइड करने के लिए, किसको, एडवाइस और गाइड करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों, एकेडमिक मैटर्स पे, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चाहिए उसको उन्नति करना है उसके लिए। समझ आया।